बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दिसंबर ऑलमोस्ट मिड हो चुका है और ख़त्म होने वाला है। तो आज की जो वीडियो के अंदर इटली वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड आप लोग को कंप्लीट गाइडलाइन देने जा रहा हूँ कि 2023 में आपने किस तरह फाइल की प्रिपरेशन करनी है, और उसी के साथ 2022 के स्टार्टिंग 2021 के एंडिंग में क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन चल रही है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड टू इंक्वायरीज, रिलेटेड टू लीगलाइजेशन। तो इस सारे प्रोसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साल के एंड में जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और उसी के साथ साथ आगे अगले महीने से जो है 2023 स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी भी मजीद अपडेट लेने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो इटली है, इटली के अंदर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रहती है। यूरोप की अगर बात की जाए, इटली वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कम्युनिटी रहती है। और जैसे जैसे कम्युनिटी वहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे उनके मसाइल भी बढ़ते रहते हैं। और जो कि सबसे ज़्यादा बिग इशू जो आता है वीज़ा एप्लीकेशन में, वो अपॉइंटमेंट का आता है। तो सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं कि 2022 की स्टार्टिंग और 2023 की स्टार्टिंग में क्या चेंजिंग आने वाली है। 2022 की स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था कि आपको एक ही अपॉइंटमेंट में दोनों जो है फाइल्स आपकी सबमिशन हो रही थी, और अपॉइंटमेंट का जो आप अप्लाई किया करते थे अपॉइंटमेंट को अवेल करने में 40 से 50 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, 35 दिन, इसके अंदर अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट्स आ जाती थी। और जो फैमिली रीयूनियन की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो तो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आ जाती थी। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 2000 जब एंडिंग में आ रहा है तो लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ऑलमोस्ट जून के बाद इक्का दुक्का लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है, और उसी के बाद जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जारी के वाया जारी इटली मैसेज से लीगलाइज हुए हैं जून के बाद, तो उनको तो फैमिली यूनियन की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। करंटली मुझे कल ईमेल एक रिसीव्ड हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जून में हमने लीगलाइज करवाए थे और हम ईमेल्स कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे एक नया ईमेल भेज दिया कि आपका जो है न्यूलॉस SUI सिस्टम में नहीं आ रहा। तो ये एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, और जाकर पे फतूरा से कॉरेस्पॉन्डिंग करें और फिर जाकर जो भी मामला होंगे वो होंगे। ये फैमिली यूनियन वीज़ा से रिलेटेड मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। तो 2022 के स्टार्टिंग में जो है जो इंक्वायरीज वगैरह थी वो हुआ करती थी। आपको इंक्वायरी फीस जो है वो 20,000 रुपये वो पे करने पड़ते थे। फिजिकली तौर पर जो है इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर, आपकी यूनियन काउंसिल में आ जाता था। वो वेरीफाइड करता था कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए हैं, तो वो उनकी वेरिफिकेशन के बाद आपके वीज़ा वगैरह लगते थे। तो यहाँ पर 2022 के एंडिंग में क्या होता है कि इंक्वायरीज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इंक्वायरी फीस भी ख़त्म हो जाती है। सारा सिस्टम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अब आपकी इंक्वायरीज वगैरह होती हैं। कोई इश्यूज़ वगैरह मैसी को आ जाए तो वो उसी तरह सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी देखने में मिली है। एक तो आपका टाइम भी बच रहा है, और उसी के साथ साथ जो है आपको इंक्वायरी ऑफिसर के जो होते हैं ना क्वेश्चन वो सुनने को नहीं मिलते। उसके साथ साथ इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि पहले लीगलाइजेशन 4-4, 5-5 माह डिले रहती थी। इंक्वायरी के बाद पहले आप फाइल जमा करवा कर आते थे, फिर इंक्वायरी ऑफिसर आता था, फिर वो जाकर रिपोर्ट जमा करवाता था, फिर जाकर कहीं आपकी लीगलाइजेशन होती थी। लेकिन ये जब उन्होंने कट सिस्टम किया है लायर्स का, तो इसमें क्या होता है कि आपकी लीगलाइजेशन 15 से 20 दिन के अंदर करंटली हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ 2022 के एंडिंग में हमें मिली है, और 2023 में मज़ीद अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपने फैमिली वीज़ा को अप्लाई करना है तो उसके लिए करंटली 2023 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आपकी एक वाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है और आप बाहर हैं, तो यहाँ पर आपको निकाह नामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान के अंदर है, इनकी 4 डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए होते हैं। पहले आपको पता है ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट होते थे। एक्ट ऑफ बर्थ और एक्ट ऑफ मैरिज वगैरह भी चाहिए, एक्ट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। इसी तरह यूनियन काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे। अब वो सारा का सारा सिस्टम आपने उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो आपके मौजूदा डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्ट ऑफ मैरिज और बाकी 2 जो यूनियन काउंसिल से निकलते हैं, MRC और बर्थ सर्टिफिकेट, और एक नादरा से जो निकलता है। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी।
इन डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले करेक्शन होती है। आपने जिस भी कंसल्टेंट को हायर किया या हमें हायर किया है, तो हम पहले डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करते हैं। जब हम वेरीफाइड कर देंगे, ओके कर देंगे, तो उसके बाद इनकी ट्रांसलेशन, इसके बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन, फिर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है, फिर लीगलाइजेशन की जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है और आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी करंटली जो है 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो अपॉइंटमेंट के सिस्टम भी ज़रा अच्छे से हो जाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो वीज़ा जो इटली वीज़ा एप्लीकेशन की जो गाइडलाइन है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिलअप होते हैं, आपका डलेगा फिलअप होगा, रिक्वेस्ट फॉर्म दोनों मियाँ बीवी के होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो उसके बाद जो है आपकी लीगलाइजेशन और फैमिली रीयूनियनिफिकेशन की फाइल सबमिशन होगी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि लीगलाइजेशन और फैमिली रीयूनियन में क्या फ़र्क है। मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। बेशक आपका न्योला सा इशू हुआ है या नहीं हुआ, तो आप डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा सकते हैं। वो उसका प्रोसेस होता है डायरेक्ट इटली एम्बेसी में। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 5 फॉर्म चाहिए होते हैं। एक डलेगा, एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसी तरह वाइफ का ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म और वाइफ का ऑफलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हों, तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन करवा सकते हैं। फैमिली रीयूनियन सेकंड प्रोसेस आता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाते हैं, इटली से न्योला उसका इशू हो जाता है, उसके बाद आपको फैमिली रीयूनियन की जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर एम्बेसी में जाते हैं और पासपोर्ट की सबमिशन करवाते हैं, तो फिर वीज़ा स्टिकर मिलता है। तो करंटली आपको 2 ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट और एक फैमिली रीयूनियन की अपॉइंटमेंट। अभी भी मज़ीद अगर आपको कन्फ्यूजन है या आपको मज़ीद कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप हमें हायर कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड इंशाल्लाह करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। 2023 में आपको इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।